प्रश्न 14। दो त्रिभुजों के कुछ भागों की निम्न माप दी गई है। इससे इस सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके जांच कीजिए कि दोनों त्रिभुज सर्वासम है अथवा नहीं। यदि त्रिभुज सर्वासम है तो उन्हें सांकेतिक रूप में लिखिए। प्रश्न 14 का ए में क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ABC। देखिए पहले हम एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं। यहाँ पे त्रिभुज ABC, यह है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। त्रिभुज DEF तो त्रिभुज ABC और DEF, त्रिभुज DEF दिया हुआ है। अब देखिए AB कितना है? 7 सेंटीमीटर। ए में प्रश्न 14 का ए अभी हम हल कर रहे हैं। तो ए में देखिए त्रिभुज ABC में कितना दिया हुआ? AB बराबर 7 सेंटीमीटर। AB कितना है? 7 सेंटीमीटर। BC देखिए BC कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। कोण B कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री। देखिए कोण B दिया हुआ है 50 डिग्री। अब त्रिभुज DEF में ए में देखेंगे। देखिए प्रश्न में देखिए आप त्रिभुज DEF का ए में, तो ए में क्या दिया हुआ है? DE बराबर 5 सेंटीमीटर। DE कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। EF कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। कोण E, देखिए कोण E दिया हुआ है 50 डिग्री। इस तरह से दिया हुआ है। हम इसको चित्र के रूप में हम लिख लिए हैं। ठीक है। तो त्रिभुज ABC का ए में क्या दिया हुआ है? AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण B 50 डिग्री। और त्रिभुज DEF का ए में क्या दिया हुआ है? DE बराबर 5 सेंटीमीटर, EF बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण E बराबर 50 डिग्री। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो प्रश्न में क्या कह रहा था कि दो त्रिभुजों के कुछ भागों की निम्न माप दी गई है। SAS यानी भुजा कोण भुजा। देखिए SAS का मतलब क्या हुआ? भुजा कोण भुजा। S मतलब साइड, A मतलब एंगल और S मतलब साइड। यानी एंगल मतलब कोण होता है और S मतलब साइड। तो S से S मतलब क्या हो गया? भुजा कोण भुजा। सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके जांच कीजिए कि दोनों त्रिभुज सर्वासम है अथवा नहीं। यदि त्रिभुज सर्वासम है तो उन्हें सांकेतिक रूप में लिखिए। तो देखिए SAS सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके कह रहा है, तो यानी भुजा कोण भुजा। तो देखिए भुजा AB, ठीक है, भुजा कोण भुजा यानी दो भुजा के अंतर्गत कोण आ रहा है तो इसको क्या कहेंगे? भुजा कोण भुजा। तो देखिए यहाँ भी भुजा कोण भुजा। जैसे यहाँ पे AB 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे EF 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। यहाँ पे BC 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे DE 5 सेंटीमीटर है और कोण B 50 डिग्री है और कोण E 50 डिग्री है। तो भुजा कोण भुजा, यहाँ भी देखिए भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वासम होगा। तो भुजा कोण भुजा का मतलब हो गया दो भुजा के बीच में आना चाहिए कोण, यानी दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण आना चाहिए। दोनों भुजाओं से वो जो कोण बनना चाहिए वही कोण दूसरे त्रिभुज में भी उसी तरह बराबर होना चाहिए। तो देखिए BC DE के बराबर है क्योंकि यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। AB 7 सेंटीमीटर है तो EF 7 सेंटीमीटर है और कोण B 50 डिग्री है तो कोण E 50 डिग्री है। यानी भुजा कोण भुजा से S से क्या होगा? ये दोनों त्रिभुज सर्वासम होगा क्योंकि भुजा कोण भुजा का मतलब होता है दो भुजा, यानी दो भुजा के अंतर्गत कोण। ठीक है। तो देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। तो भुजा कोण भुजा से क्या होगा? ये दोनों त्रिभुज सर्वासम, यानी इसका सब कुछ बराबर होगा। सर्वासम मतलब माप और आकार में बराबर। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसका उत्तर होगा हाँ। हाँ त्रिभुज, हाँ त्रिभुज, हाँ त्रिभुज ABC। देखिए हाँ त्रिभुज ABC सर्वासम है, सर्वासम है
अब देखिए ए बी, पहले क्या आया ए बी सी, पहले क्या आया ए बी सी, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो ए बी भुजा किसके बराबर है, एफ ई भुजा के बराबर है, देखिए एफ ई भुजा के बराबर है। फिर बी सी भुजा किसके बराबर है, ई डी भुजा के बराबर है। ठीक है, तो एफ ई डी लिखेंगे, त्रिभुज एफ ई डी। अगर हम डी ई एफ लिख दिए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी सर्वासम त्रिभुज डी ई एफ लिख दिए तो गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे, एफ ई डी, क्योंकि देखिए ए बी भुजा एफ ई के बराबर है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से पता चल जाना चाहिए, ए बी भुजा एफ ई के बराबर है, बी सी भुजा ई डी के बराबर है। देखिए बी सी भुजा ई डी के बराबर है, बी सी 5 सेंटीमीटर है तो ई डी भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह देखा जाता है। और देखिए कोण बी, यानी बी बीच में है। ठीक है, बी बीच में है तो यहाँ कोण ई है 50 डिग्री, बी कोण बी कितना है 50 डिग्री, और कोण ई 50 डिग्री है, तो कोण बी और कोण ई बराबर है। तो बी बीच में है यहाँ पे, तो ई भी बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह लिखते हैं, यानी देखने से ही पता चल जाए कि ए एफ के बराबर है, बी ई के बराबर है, सी डी के बराबर है, ए बी एफ ई के बराबर है, बी सी ई डी के बराबर है, और ए सी, तो इसमें देखिए ए बी भुजा एफ ई के बराबर, बी सी भुजा ई डी के बराबर। ठीक है, और ए सी, देखिए ए सी तो एफ डी के बराबर है, ए सी किसके बराबर हो, एफ डी के बराबर। यानी जैसे जैसे अक्षर यहाँ पे मिलेगा उसी तरह से यहाँ पे दूसरा त्रिभुज में भी अक्षर मिलना चाहिए। तो इस तरह हम लिख लेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वासम है त्रिभुज एफ ई डी के, क्यों है, तो भुजा कोण भुजा से, यानी एस ए एस सर्वांग समता प्रतिबंध से। ठीक है, इस तरह हम लिख लेंगे। अब दूसरा में देखिए, यानी बी में त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी, एक और त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी, और एक और त्रिभुज है डी ई एफ, इस तरह बना लेंगे सबसे पहले। अब क्या दिया हुआ है बी में, देखेंगे अब हम प्रश्न 14 का बी बना रहे हैं। ठीक है, तो बी में देखिए ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, 4.5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 4.5 सेंटीमीटर। तो हम चित्र बनाकर समझा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे चित्र नहीं बना हुआ है प्रश्न में। तो ए बी कितना दिया हुआ है, 4.5 सेंटीमीटर। बी में ए सी 4 सेंटीमीटर। कोण ए कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। कोण ए देखिए 60 डिग्री दिया हुआ है। अब आ जाइए त्रिभुज डी ई एफ में, बी अभी हल कर रहे हैं, तो डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ का बी में आ जाइए। डी कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। एफ डी कितना है, 4.5। कोण डी कितना है, 55 डिग्री। कितना है, 55 डिग्री। ठीक है, तो इसमें देखिए ए बी तो ए बी कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। ए बी कितना है, 4.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एफ डी है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों तो मिल रहा है, देखिए 4.5, यानी ए बी और डी एफ मिल रहा है। ए सी 4 सेंटीमीटर है तो डी 4 सेंटीमीटर, यानी भुजा तो मिल रहा है लेकिन कोण नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ 55 डिग्री है, तो इससे ये सर्वासम नहीं होगा, क्योंकि सब चीज़ मिलना चाहिए, तीनों चीज़, यानी भुजा कोण भुजा। तो 2 भुजा और एक कोण दिया हुआ था, 2 भुजा तो मिल रहा है लेकिन कोण नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों सर्वासम नहीं है। तो क्या लिखेंगे, तो इसका उत्तर सीधा सा हम लिख देंगे नहीं। क्या पूछ रहा है प्रश्न में कि एस सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके जांच कीजिए कि दोनों त्रिभुज सर्वासम है अथवा नहीं। तो इसका उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि कोण नहीं मिल रहा है। भुजा तो मिल रहा है, देखिए ए सी 4 सेंटीमीटर, डी 4 सेंटीमीटर, ए बी 4.5 सेंटीमीटर है, तो डी एफ 4.5 सेंटीमीटर है, लेकिन कोण ए 60 डिग्री है, कोण डी कितना है 55 डिग्री है। तो इसका मतलब ये दोनों सर्वासम नहीं है, क्योंकि एस प्रतिबंध में क्या होता है,
भुजा कोण भुजा, ये तीनों मिलना चाहिए। तो भुजा तो मिल रहा है दोनों भुजा, लेकिन कोण एक 55 डिग्री है, एक 60 डिग्री है। तो इससे ये पता चलता है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वासम नहीं है। तो इसका उत्तर बस नहीं लिख देंगे। ऐसे आप चाहें तो पुस्तक में जो उत्तर दिया है वह भी लिख सकते हैं। क्या दिया हुआ है कि हम नहीं कह सकते कि दोनों त्रिभुज सर्वासम है या नहीं, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। नहीं तो सीधा सा उत्तर दे देंगे नहीं, यानी जो प्रश्न में कह रहा है बस लिखना है कि जांच कीजिए कि दोनों त्रिभुज सर्वासम है अथवा नहीं। तो बस अगर रहेगा तो इस तरह लिख देना है जैसे पहला में लिखे थे, हाँ त्रिभुज ABC सर्वासम है त्रिभुज AFD के। अगर नहीं रहेगा तो बस नहीं लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोण भी मिल रहा था और भुजा भी, इसीलिए सर्वासम हुआ था। लेकिन यहाँ पे कोण नहीं मिल रहा है, भुजा तो मिल रहा है लेकिन कोण नहीं मिल रहा है, तो इसका उत्तर नहीं दे देंगे। अब देखिए सी हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो सी में देखिए त्रिभुज ABC सबसे पहले हम बना लेंगे, त्रिभुज ABC। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC। और एक त्रिभुज बना लेते हैं त्रिभुज DEF। क्या बना लेते हैं? त्रिभुज DEF, ठीक है। तो सी में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, सी में क्या क्या दिया हुआ है। प्रश्न 14 का सी में BC 6 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर, कोण B 35 डिग्री, कोण B 35 डिग्री। अब त्रिभुज DEF में देखिए सी में DF 4 सेंटीमीटर, EF 6 सेंटीमीटर, कोण E कितना दिया हुआ है 35 डिग्री। तो देखिए BC 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AC 4 सेंटीमीटर, कोण B 35 डिग्री, और इसमें DF 4 सेंटीमीटर, EF 6 सेंटीमीटर, कोण E 35 डिग्री। तो BC भुजा EF भुजा के बराबर है। देखिए यहाँ ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। AC भुजा 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे DF भुजा 4 सेंटीमीटर है, भुजा भी बराबर है। और कोण B 35 डिग्री है तो कोण E 35 डिग्री है। तो इसमें भुजा कोण भुजा से ये सर्वासम नहीं है, क्योंकि भुजा कोण भुजा में क्या होता है, दो भुजा के अंतर्गत कोण आना चाहिए, यानी दो भुजाओं के बीच में कोण आना चाहिए। देखिए जैसे ये कोण अगर 35 डिग्री रहता और ये भी 35 डिग्री रहता तब हो जाता दोनों सर्वासम, लेकिन दोनों भुजा के अंतर्गत में ये कोण नहीं आ रहा है, देखिए अलग है। अगर ये कोण आ जाता 35 डिग्री और इधर भी 35 डिग्री तब ये त्रिभुज सर्वासम होता, लेकिन 35 डिग्री ये अलग कोण दे दिया है, दो भुजा के अंतर्गत में नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे जिसका जिसका लंबाई दिया है भुजा का उसके अंतर्गत में ये कोण नहीं है। तो भुजा कोण भुजा यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। इसका मतलब है ये त्रिभुज क्या है, सर्वासम नहीं है। तो इसमें भी हम नहीं लिख देंगे सीधा सा, इसका उत्तर क्या दे देंगे, नहीं। यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वासम नहीं है, क्योंकि भुजा कोण भुजा, इसमें भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि भुजा कोण भुजा यानी दोनों भुजाओं के बीच में कोण होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो अलग दे दिया है, तो इसका मतलब है ये सर्वासम नहीं है। तो इसका उत्तर सीधा सा क्या दे देंगे, नहीं। तो एस से एस सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके जांच करना था कि दोनों त्रिभुज सर्वासम है अथवा नहीं। तो एस से एस का मतलब क्या होता है, भुजा कोण भुजा, ठीक है। तो भुजा कोण भुजा से ये पता, ये भुजा कोण भुजा इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि दो भुजाओं के बीच में कोण नहीं है, अलग है। जैसे देखिए पहला में देखिए भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज सर्वासम सिद्ध हो गया था। कैसे, तो देखिए भुजा कोण भुजा, दोनों भुजाओं के बीच में कोण था, देखिए 50 डिग्री 50 डिग्री, और भुजा भी मिल रहा था 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह रहेगा तभी भुजा कोण भुजा लगेगा। देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, और सभी का माप बराबर है, 50 डिग्री 50 डिग्री, BC 5 सेंटीमीटर तो ED 5 सेंटीमीटर, AB 7 सेंटीमीटर तो FE 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह रहेगा तभी एस से एस सर्वांग समता प्रतिबंध यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करेंगे, अन्यथा नहीं।
इसमें भी नहीं होगा क्योंकि कोण का माप अलग अलग है और इसमें कोण अलग दे दिया, दो भुजा के बीच में कोण नहीं दिया, अलग दे दिया, तो इसीलिए इसमें ये भी सर्वासम नहीं होगा, तो इसका उत्तर नहीं देंगे।